डियर जेनवाइट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीएस के प्रोफेसर डॉक्टर रोहन सर को टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेशन का जो कारण बताया गया है वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस का है। जबकि रोहन सर की सफाई ये है, बात यह है कि उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी और हेल्थ इश्यूज जो कि उनके घर में चल रहे थे, तो उसको लेकर के उन्होंने जो है वो शुरुआती में प्रोबेशन पीरियड से ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने लीव लिया था। और इसके बारे में उन्होंने सीपीएस के प्रोफेसर बीजू सर को भी उस टाइम पे इन्फॉर्म किया था। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से इन्फॉर्म किया गया है और लीव अगर उन्होंने लिया भी, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट टर्मिनेशन कर देना ये कहीं से भी उचित कदम नहीं है, कहीं से भी डेमोक्रेटिक कदम नहीं है। अगर आपको जस्टिस करना ही था तो आप प्रोपोर्शनेट जस्टिस करते, आप उस प्रोपोर्शन में उन्हें पनिशमेंट देते जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने गलत किया है। और आज पूरे 1 साल लगभग बीत जाने के बाद ही आपने ये डिसीज़न क्यों लिया, ये कार्यवाही करने का, ये एक सवाल पैदा करता है, एक सवाल खड़ा करता है आपके डिसीजंस पे। और ऐसा कहा जा रहा है कि रोहन सर ने कोई आर्टिकल लिखा है या फिर किसी तरह के अपने व्यक्त किए हैं विचार, जिससे खफा है पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप किसी भी प्रोफेसर को या किसी भी स्टूडेंट को उनके विचार को आज़ादी से रखने के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करेंगे या फिर एक एकेडमिक फ्रीडम को कोशिश करेंगे हाईजैक करने की, तो फिर ये केवल एकेडमिया की बर्बादी ही नहीं बल्कि पूरे देश की बर्बादी है, पूरे देश के लोकतंत्र की बर्बादी है। और मुझे लगता है कि ये फ़ैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रतिशोधात्मक रवैया जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि वीसी मैम को एक बार फिर से पुनः विचार करने की ज़रूरत है। और जो काउंसिल के मेंबर हैं, जिन लोगों ने इन्हें टर्मिनेट करने का तुगलकी फरमान सुनाया है, उन्हें भी एक बार एटलीस्ट इस पर थिंक करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी इंसान को एक नौकरी पाने में जो मेहनत करनी पड़ती है, जो दिमाग लगाना पड़ता है, जो टैलेंट लगता है, और उसके साथ साथ केवल रोहन सर नहीं है, उनका पूरा परिवार, उनके जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। और आपने जिस तरीके से टर्मिनेशन का फरमान सुनाया है, ये उनके आगे के पूरी की पूरी एकेडमिक जर्नी को ख़त्म करने जैसा है। तो मुझे लगता है कि फिर से इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर जो पनिशमेंट इन्हें दिया गया है, इतना हार्श पनिशमेंट। और कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस में से बदला जाए। आप प्रोबेशन के पीरियड बढ़ा सकते हैं इनके लिए, या फिर आप इन्हें 1 से 2 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से पूरे तरीके से टर्मिनेट करना ये हाईली इनजस्टिस है, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी है और बहुत ही एक गलत संदेश मतलब कहीं ना कहीं दे रहा है, खासकर जेएनयू जैसे डेमोक्रेटिक कैंपस में। जेएनयू डेमोक्रेसी का एक कह सकते हैं कि एपिटम जैसा है, और आप लगातार जेएनयू को सिस्टमेटिकली बर्बाद करते जा रहे हैं। तो आने वाला दौर ज़रूर जो है कहीं ना कहीं ना एकेडमिक फ्रीडम बचेगा पूरे देश में कहीं, और ना ही देश में लोकतंत्र बचेगा। तो ये सही रवैया नहीं है, ये सही तरीका नहीं है किसी भी तरीके के जो भी मामले हुए हैं। और अगर आपको पनिशमेंट देनी थी तो आपने फिर ये टाइम यही क्यों चुना, और अगर चुना तो फिर ये जस्टिस प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं है। ये इस तरीके से प्रतिशोधात्मक लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये एक पर्सनल या कोई पॉलिटिकल वेंडेटा जैसा है। तो जो कि बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय भी है और दुख का विषय है। मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं सीपीएस एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और मैं बस ये चाहता हूँ कि रोहन सर के मामले में बिल्कुल उचित कार्यवाही हो, बिल्कुल उचित तरीके से जांच हो, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको अपना पक्ष रखने दिया जाए डेमोक्रेटिक तरीके से। और मुकम्मल तरीके से कार्रवाई सुनवाई होने के बाद तब जाके आप कोई कदम उठाएं। मुकम्मल पहले सुनवाई करें, फिर बाद में आप कोई भी कार्रवाई करें, लेकिन वो कार्रवाई उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, रोहन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रोहन सर से मैं पढ़ाई किया हूँ और उनका पढ़ाने का जो टेक्निक है, जो बच्चों पर मेहनत करते हैं, एटलीस्ट वो
सबसे इम्पोर्टेंट उनकी बात है, वो थिंक करवाते हैं हमें, बिटवीन द लाइंस कैसे समझना है चीज़ों को, और कैसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखना है। बहुत ही अलग तरीके से उम्दा पढ़ाई करवाते हैं वो। तो इस तरीके का डिसीजन जो है ना केवल एक लोकतांत्रिक विरासत को ख़त्म करने जैसा है, बल्कि साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स के साथ छल करने जैसा भी है। तो बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि वीसी मैम प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार फिर से रिव्यू करें और प्लीज़ एक जस्टिस भरा फैसला सुनाएं। धन्यवाद।